गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, ये उनके लिए है जो सीटेट सीबीटी पर पहली बार टेस्ट अपना देने जा रहे हैं। सीटेट के यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखें तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिंक एक्टिवेट किया गया है। यहाँ आप देखें तो ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ से जा कर के डेमो दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे पेपर सीबीटी के थ्रू देना है। ठीक है। अच्छा, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके आगे देखें तो हमको ये देखने को मिलेगा कि इस लिंक पे यदि हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो मॉक टेस्ट लिंक है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में क्या क्या है, तो इस इंटरफेस में यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका ऑलरेडी भरा हुआ जो भी यहाँ पे सीरियल नंबर होगा या फिर रोल नंबर होगा यहाँ पे ऑलरेडी इंटर्ड मिलेगा। ठीक। अच्छा, और ये जो आपका पासवर्ड वाला है, ये पासवर्ड वाला आपके अब एडमिट कार्ड पे ही, जैसे और एग्ज़ाम्स के होते हैं एडमिट कार्ड पे ही पासवर्ड भी दिया जाता है, तो आप उस पासवर्ड को एंटर करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। ठीक। इसके लिए आपको जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो आपको डायरेक्शन देते रहेंगे कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो देखिए आपको दिखाया जा रहा है सिस्टम नेम, तो जब आप एंट्रेंस पे जाएंगे तो एंट्रेंस पे ही आपके एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे और वहाँ से आपको एक कंप्यूटर नेम दे दिया जाएगा कि आप इस कंप्यूटर पे क्या करेंगे, अपना सीबीटी कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ आपसे बताया जाएगा कि यदि आपका इमेज यदि करेक्ट नहीं है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को आप कहेंगे कि इस पे सर मेरा जो भी इमेज दिया गया है वो इमेज सही नहीं है, दूसरे की इमेज है, तो आपको तुरंत कंप्यूटर को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा या फिर आपकी आईडी को लॉगिन कराने की प्रयास किया जाएगा उनके द्वारा। तो आप ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लेंगे। आप यहाँ से अपना नाम चेक करेंगे कि आपका नाम सही है कि नहीं। ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट आपको तो ऐसे ही दिखेगा ही, सीटेड का है तो, और यहाँ पे आपको क्या होगा, फ़ोटो होगा और ये आपको कंप्यूटर जो अलर्ट होगा जिस पे आपको सीबीटी आपको कंप्लीट करना है वो यहाँ पे कंप्यूटर नंबर होगा। अच्छा, आगे का प्रोसेस क्या है, तो आगे का प्रोसेस है कि जब हम आगे बढ़ेंगे, रेस इरेज कर लिया जाए, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, तो हमारे पास जो ही आप इस पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ अगला इंटरफेस आएगा, प्रोसेस हो रहा है। अगले इंटरफेस में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू इन। व्यू इन क्या करता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए हैं, जो भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको क्या करेगा, स्विच कर देगा। अभी फ़िलहाल हमको जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिख रहे हैं सारे किस में दिख रहे हैं, इंग्लिश में दिख रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हम उसको हिंदी में पढ़ें, तो यदि आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से लैंग्वेज को स्विच कर देंगे, इंग्लिश से हिंदी कर देंगे। तो जितनी भी सूचनाएं होंगी वो आपको हिंदी में दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरा अगला प्रोसेस क्या होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करके जो भी यदि आपको पढ़ना है तो आप उसे सब कुछ पढ़ लीजिए, क्या कैसे है क्या करना है। हालांकि इसके आगे मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बता भी दूंगा कि कौन से ऑप्शन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया है चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। अच्छा, ये क्या है, ये वो लैंग्वेज चूज करने के लिए कह रहा है जिसमें आप पूरे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यदि यहाँ से आप इंग्लिश करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में आपको इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, हिंदी वाले को छोड़ के। जितने भी मैथ के होंगे, ईवीएस के होंगे, सीडीपी होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको किस में दिखाई देंगे, डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में दिखाई देंगे। हालांकि आपको वहाँ से भी स्विच करने का ऑप्शन होता है कि यदि आप इंग्लिश पढ़ने में अनकंफर्टेबल हैं तो वहाँ से आप हिंदी में स्विच करके उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट क्या सेट हो जाएगा, आपको जो भी यहाँ से लैंग्वेज सेट करेंगे वो। तो चलिए, अब क्या करना है, आप यहाँ से अपना कोई भी एक लैंग्वेज चूज करेंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक। उसके बाद एक ऑप्शन दिया है आपके पास कि आई रीड, यानी कि आपको दिया है कि आप जो भी इसमें सुझाव दिए गए हैं उसको आपने सही ढंग से पढ़ लिया है और आप कोई भी अनवांटेड जो भी मटेरियल्स होते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस
और भी जो कुछ भी होते हैं जो अलाउड नहीं है पेपर हॉल में, उसको आपके पास नहीं रखे हैं और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे टर्म्स को। उसके बाद आप क्लिक करेंगे आई एम रेडी टू बिगिन पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अब आपका ओरिजिनल इंटरफेस यानी क्वेश्चंस के इंटरफेस खुल जाएंगे। क्वेश्चंस के इंटरफेस पे आप देखिए, आपको ऊपर 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे लगातार 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। जो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या है कि ये आपके 3 जो सब में कॉमन होते हैं, सीडीपी, मैथ और ईवीएस, उस ऑप्शंस के लिए है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जब आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास तीनों के तीनों जो सब में कॉमन होता है फर्स्ट पेपर के लिए, इसमें जैसे सीडीपी, देखिए यहाँ पे सारे सीडीपी के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं हमारे पास। ये सारे सीडीपी हैं, ये सारे मैथमेटिक्स हैं और ये सारे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैं। यानी यहाँ से आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, चेक करेंगे और उसको क्लिक करके नेक्स्ट करते जाएंगे। उसके बाद ये है मैथमेटिक्स के लिए और ये है ईवीएस के लिए। अच्छा, यदि आपको लगता है कि आपको सीडीपी के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चन को आप पढ़ने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, जैसे लिखा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न वेन, और आप चाहते हैं कि इसका मीनिंग भी हमको पता चले हिंदी में, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ एक ऑप्शन दिया है, ये है ऑप्शन व्यू इन का। आप यहाँ से तुरंत क्या करेंगे, लैंग्वेज को स्विच कर देंगे। यानी यहाँ से आप कर देंगे जब हिंदी, तो आपको पूरी जो भी क्वेश्चंस होंगे किस में दिखाई देने लगेंगे, हिंदी में दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ से आपको जो लगता है हिंदी में आप यदि कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में कर लीजिए, अब फिर से आप चाहते हैं कि इंग्लिश में करें तो लैंग्वेज तुरंत आप स्विच कर दीजिए। लैंग्वेज स्विच करेंगे, इंग्लिश में दिखाई देगा, लैंग्वेज स्विच करेंगे, हिंदी में दिखाई देगा। बाकी यहाँ से आप जो भी आपको उचित ऑप्शन लगता है आप उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ जो दिया है आपके पास सेव और नेक्स्ट, देखिए हर एक क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, सेव और नेक्स्ट ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ से आपने क्या किया है, इसको कर दिया है सेव और नेक्स्ट। ठीक, अब आप यहाँ से स्विच कर गए हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, तो आप स्विच कर गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रॉल करके पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए। अच्छा, यहाँ यदि आपको ये लगता है कि मैं पहले सीडीपी का क्वेश्चन ना सॉल्व करके मैथमेटिक्स का करना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं करना है। जो आपके पास यहाँ 3 टैब्स दिए गए हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स, ठीक, ईवीएस और यहाँ पे सीडीपी वाले, तो जिसको आप पहले देना चाहते हैं आप क्या कीजिए, उसी टैब पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने मैथमेटिक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास सारे क्वेश्चंस किसके आ गए हैं, मैथमेटिक्स के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व करेंगे। अच्छा, यदि आपको मैथमेटिक्स हिंदी में पढ़ने में डिफ़िकल्टी है तो आप यहाँ से लैंग्वेज स्विच करके क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और जो भी आपको लगे कि जो भी आंसर सही है आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, बाय द वे आपको लगे कि जो आपने आंसर किया है वो गलत है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है। नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्लियर रिस्पॉन्स का। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके जो भी आपने ऑप्शन पिक किया है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, वो क्या हो जाएगा, अनसेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बगल में एक ऑप्शन दिया है हमारे पास मार्क एंड रिव्यू। हमारे पास एक ऑप्शन दिया है मार्क एंड रिव्यू। ये किसके लिए होता है भाई, तो ये होता है कि यदि आप कोई क्वेश्चंस में डाउट फील कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो आप डाउट फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको मैं सबमिट होने से पहले एक बार क्या करूं, रीचेक कर लूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास गणित का जो पहला क्वेश्चन है, हमने क्या किया, उसको सेलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे जो भी हमारे पास क्वेश्चन प्लेट है, यहाँ पे क्वेश्चन प्लेट की संख्या टोटल यहाँ पे 30 है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो रिव्यू के लिए क्या हुआ है, सेलेक्ट हो गया है। यानी आप कभी भी इस पे स्विच कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके आप इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक, और एक चीज़ याद रखिए, मार्क फॉर रिव्यू का जो आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, वो भी कंसिडर किया जाता है आपके अटेम्प्ट क्वेश्चन में। यानी वो भी किया जाता है कि वो आपको ने क्वेश्चन क्या किया है, अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक, अच्छा, यदि आपको लगता है कि नहीं अब आप सही हैं तो आप उसको क्या करेंगे, सेव के साथ नेक्स्ट कर देंगे और तुरंत वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक,
अच्छा, ये तो था हमारे इसके लिए। और कभी भी देखिए हमारे पास जो भी क्वेश्चंस है ना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करके आप क्वेश्चन नंबर पे स्विच कर सकते हैं। चाहे 22 नंबर हो, 19 नंबर हो, 21 नंबर हो, जिस क्वेश्चन पे आप स्विच करना चाहते हैं उस क्वेश्चन पे आप क्लिक कीजिए और तुरंत स्विच कर जाइए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, जिसमें बहुत बच्चे क्या करेंगे, गलतियाँ करेंगे, ये भी हमको मालूम है। क्योंकि जो पहली बार पेपर देने जा रहा होगा इसका सीटेट का, वो 100% है कि बहुत लोग क्वेश्चन जो लैंग्वेज होता है उसमें गलतियाँ करके आते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है, कृपया वो लोग सावधानी से देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ये भी है। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, ये लैंग्वेज के लिए है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में आपने कौन सा सब्जेक्ट प्रीफर किया है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है कि लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया है, ये चीज़ इसके लिए दिया गया है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास देखिए 2 लैंग्वेज आ गए हैं। लैंग्वेज 1 के लिए इंग्लिश आ गया है और लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी आ गया है। ये आपको एडमिट कार्ड पे लिखा होता है कि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है कि लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया है। यदि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है, ठीक, यदि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है तो आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को टिक कर देंगे और यहाँ से आप अपने ऑप्शन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद इसके आंसर्स को देंगे। अच्छा, गलती हो जाए कि मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश नहीं लिया है, लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है, तब क्या करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन आएगा रीसेट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप जो है लैंग्वेज 1 में हिंदी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इरेज करेंगे। यहाँ से रीसेट के जो भी यहाँ पे एक रीसेट का आपको क्या है, चेक बॉक्स दिया गया है, इस रीसेट के चेक बॉक्स पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से रीसेट मार देंगे। तुरंत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे। और फिर आप किसको सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी को। आपको क्या आ जाएगा, लैंग्वेज 1 में हिंदी आ जाएगी। ठीक, उसके बाद आप इसमें से क्या करेंगे, सेव करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, ठीक वैसे ही यदि आपको लगता है कि लैंग्वेज 2 में हमारा क्या है, इंग्लिश है, तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश क्लिक कीजिए या फिर हिंदी क्लिक कीजिए। ठीक, तो ये चीज़ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने एडमिट कार्ड में ज़रूर चेक करें कि लैंग्वेज 1 में आपने किसको प्रीफर किया है। यदि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश प्रीफर किया है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले टैब पे स्विच करके लैंग्वेज 1 में क्या करेंगे, इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे। और बाय द वे यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया है तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लैंग्वेज 2 में आप किसको सेलेक्ट करेंगे, हिंदी को। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत बच्चे इसी में गलतियाँ करते हैं। ठीक है, अच्छा, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और फाइनल में आपको क्या करना हो तो आप जानते हैं कि फाइनल में आप यहाँ से जो सबमिट बटन है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइनल में समरीज दिखाई देंगी कि आपने क्या क्या अटैम्प्ट किया है, कितना अटैम्प्ट किया है। अच्छा, ये लैंग्वेज 2 है पेपर 1 के लिए, यानी लैंग्वेज 2 में आपने हिंदी दिया है पेपर। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे, 30। आंसर कितने का दिया है आपने, यहाँ दिखलाएगा। कितना आपने आंसर अटैम्प्ट नहीं किया है वो यहाँ दिखलाएगा। और यहाँ आपको दिखलाएगा कि कितने क्वेश्चन को आपने रिव्यू के लिए रखा था, दोबारा चेक करने के लिए। ठीक, और यहाँ आपके कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए हैं, नॉट विजिटेड, यानी कितने क्वेश्चन को आपने विजिट नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, ये हैं हमारे कुछ ऑप्शंस। वैसे ही आप नीचे देखेंगे सबसे लास्ट में तो आपके पास आ जाएगा लैंग्वेज 1 का, और बीच में है आपका जो सबके लिए कॉमन होता है, CDP, मैथ और ये। तो यहाँ से आप ज़रूर चेक करें कि कहीं आपका कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, क्योंकि ये अभी आपका क्या है, बिना नेगेटिव मार्क का है। तो आपको 100 जो भी क्वेश्चन है, 150 के 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने चाहिए। ठीक है, सो यही था इसमें। आप फाइनली जब इसको सबमिट कर देंगे तो आपको रिस्पांस क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आपका एग्ज़ाम सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। एग्ज़िट करके आप वापस आ जाइए। और पहले आप ज़रूर चेक करेंगे, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम सबको होती है, इसलिए लैंग्वेज आप ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आई होगी, और स्पेशली उनके लिए है जो पहली बार CBT पे कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे सीटेट में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होगी क्योंकि इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो चलिए
सीटेट के मैथ के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए और दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।